हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हरियाणा के ओलंपिक और पैरालंपिक में जीते हुए खिलाड़ियों के बारे में। ये छोटा सा वीडियो क्लिप होगा आपके लिए, आने वाले पेपर में आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा ये। आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो का PDF फाइल आपको मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू एजुकेशन पे मिल जाएगा। दोस्तों देखिएगा, जब ये ओलंपिक स्टार्ट हुए थे उस टाइम पे पूरे भारत भर से जो है ना नंबर ऑफ खिलाड़ियों की बात करते हैं तो वो 127 थे। और बात करते हैं हम लोग हरियाणा राज्य की तो उसमें 31 शो हुए थे। लेकिन बाद में एक खिलाड़ी जो है ना वो डोपिंग में पॉजिटिव का एक कुछ मामला था, ठीक है। तो इस करके जो ऑफिशियली डेटा बाद में निकल के आया था वो ये था कि हरियाणा से निकल के गए थे कितने 30 खिलाड़ी, और ओवरऑल जो है ना टोटल क्वालिफाइड हो पाए कितने 117। तो आपको थोड़ा सा ये आंकड़ा देख लेना है, दोनों में कन्फ्यूज़न ना हो इस करके मैंने दोनों आंकड़े यहाँ पे रख रखे हैं। ऑफिशियली आपको ये वाली स्लाइड वाला आंकड़ा याद रखना है, ठीक है। क्या कि कौन कौन से राज्य से कितने कितने खिलाड़ी गए थे। अच्छा, देखा जाए तो मध्य प्रदेश से केवल ही एक गया था, छत्तीसगढ़ से केवल ही एक गया था, ये एक बड़ी बातें हैं यहाँ पे, ठीक है ना। अच्छा, गुजरात से केवल ही 2, राजस्थान से केवल ही 4, हिमाचल से भी केवल 1, उत्तराखंड से भी केवल 1। अच्छा, जम्मू कश्मीर लद्दाख से तो एक भी नहीं जा पाया था, ठीक है ना। इधर बिहार से भी कोई नहीं जा पाया था, अरुणाचल से नहीं जा पाए थे, ऐसे त्रिपुरा से कोई नहीं जा पाए थे। तो खैर बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हरियाणा से सबसे ज़्यादा गए हैं, 30 खिलाड़ी गए हैं। मतलब हरियाणा का रेशो 26% हमें दिख रहा था, बाकियों का देख रहे हो आप थोड़ा ही दिख रहा है यहाँ पे। एक तो इम्पॉर्टेंट बात ये हो गई है, ये स्लाइड आपको बहुत कुछ सिखा के जा रही है बाकी राज्यों के कंपैरिजन में। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे कि हरियाणा सरकार की, ठीक है, तो इसको देखिएगा, हरियाणा के अंदर खेल व खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए हरियाणा सरकार ने जो एशियन गेम्स हुए थे जकार्ता के अंदर हुए थे 2018 में, ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने पदक जीते थे उनके गांव का विकास करने की घोषणा की थी। गांव को दीन बंधु छोटू राम ग्राम उदय योजना से लिंक करने की घोषणा की थी और हर गांव को 5 करोड़ रुपए तक की धनराशि जो है ना देने की घोषणा की थी गांव का विकास करने के लिए। जिस गांव का खिलाड़ी जो है ना पदक जीत के आया था, एशिया और ओलंपिक खेलों के पदक विजेता कोई भी है। तो अब ये बात मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ 2018 वाली, मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि अब भी जिस भी गांव का खिलाड़ी जीत के आया है उसी गांव को जो है ना इसी तर्ज पे विकसित किया जाएगा। उस गांव को भी दीन बंधु छोटू राम ग्राम उदय योजना से लिंक किया जाएगा, इसलिए मैं आपको ये बात पढ़ा रहा हूँ। अब आपके पेपर में सीधा सवाल ये होगा कि फॉर एग्जांपल बात कर लेते हैं हम लोग कि पानीपत के खंडरा गांव से जीते हुए नीरज चोपड़ा, या खुंडन से जीते हुए बजरंग पूनिया, या नाहरी से जीते हुए रवि दहिया, इनसे पूछ ले कि इनके गांव को कौन सी योजना के तहत लिंक किया जाएगा, तो आंसर रहेगा दीन बंधु छोटू राम ग्राम उदय योजना। अच्छा जी, ये है इंपॉर्टेंट स्लाइड, आपको बहुत ही सटीक तरीके से, ज़्यादा समय ना लेता हुआ मैं बताऊं तो टोटल 32 प्लेयर थे हरियाणा के जिन्हें सम्मानित किया गया हरियाणा के अंदर, ठीक है। और टोटल 23 करोड़ रुपए इन्हें डिस्ट्रीब्यूट किए गए, जिसमें से आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है नीरज चोपड़ा जिनको 6 करोड़ दिए गए, सबको पता है, अब तो जुबान पे ही चढ़ गया है नाम। रवि कुमार दहिया, इनका सवाल अभी फीमेल कांस्टेबल एग्जाम में आया भी था। ये 57 किलोग्राम भार वर्ग में सिल्वर मेडल लेके आए थे, ठीक है ना, कुश्ती के अंदर। बजरंग पूनिया ये 65 किलोग्राम भार वर्ग में जो है कांस्य पदक लेके आए थे, 2.5 करोड़ इनको मिल गए। सुरेंद्र और सुमित, ठीक है ना, जो सुमित और सुरेंद्र जो है ना, सुमित तो है कहाँ के, सोनीपत के, और सुरेंद्र है करनाल के, इनको 2.5 करोड़ मिले क्योंकि ये मेल हॉकी टीम में शामिल थे और ये टीम रही थी कांस्य पदक विजेता, इस करके इनको 2.5 करोड़ रुपए। बाकी हरियाणा के अंदर चौथे स्थान पे आने पर भी जो है वो 50 लाख रुपए दिए जाते हैं, जिनमें से रानी रामपाल है, इनको 50 लाख मिले, मोनिका को, निशा को, नवजोत कौर को, उदिता को, शर्मिला को, नवनीत कौर, सविता और नेहा। सविता और रानी रामपाल दोनों याद रखनी है आपको। सविता जो है ना, इनको ये थी गोलकीपर जो कि हरियाणा के सिरसा की जोधका की है, और रानी रामपाल जो है ना वो हरियाणा के अंदर क्या है, ये तो कैप्टन है हरियाणा हॉकी टीम की, याद रखिएगा।
अच्छा, रानी रामपाल कहाँ की है? शाहाबाद कुरुक्षेत्र की है। नवनीत भी कुरुक्षेत्र की है। नवजोत कुरुक्षेत्र की है। नेहा सोनीपत की, निशा सोनीपत, मोनिका सोनीपत, सविता सिरसा जोधका की है। उदिता हिसार, शर्मिला हिसार। और पुरुष हॉकी टीम में जो सुरेंद्र हैं वो करनाल से और सुमित जो है वो सोनीपत से है। और आप लोगों को रवि के बारे में तो अच्छे से पता है, नाहरी गाँव, ठीक है, सोनीपत का अच्छे से पता है। वो झज्जर से आपको पता है, खुंडन गाँव के। और पानीपत वाले, खंडरा गाँव वाले तो बहुत अच्छे से पता है आपको नीरज चोपड़ा के बारे में, ठीक है। अच्छा, एक बात और इम्पॉर्टेंट यहाँ पे आती है कि जो हरियाणा के ओलंपिक खेलों में सिलेक्ट होने से पहले ही 5 लाख देने की घोषणा जो है ना वो की गई थी। कब वो घोषणा हुई थी? 1 नवंबर 2020 को हरियाणा का 55वां स्थापना दिवस था ये। और इस बार जो 55वां स्थापना दिवस था उसको खेल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी हरियाणा ने। तब कहा था कि हम प्रतिभागी खिलाड़ी को 15 लाख देते हैं, लेकिन उसे जाने से पहले ही 5 लाख दे देंगे, 10 वापिस आने पे देंगे अगर कोई पदक नहीं जीत के आया तो, क्योंकि उनका सम्मान करने के लिए ऐसा हरियाणा करेगा। अगर पैरालंपिक की बात करते हैं तो पैरालंपिक में टोटल 19 खिलाड़ियों को जो है ना वितरित किया गया था, ठीक है ना, 19 खिलाड़ियों को। अच्छा, एक बात है यहाँ पे याद रखिएगा कि 32 प्लेयर जो है ना ऑनर्ड किए गए, मतलब ये तो आपके टोटल गए थे वैसे हिसाब से, जीत के आए उनमें से आप लोग ये जोड़ लीजिए कितने, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, और फिर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो मतलब जीत के आए वो खिलाड़ी तो केवल ही 14 है, याद रखिएगा आप लोग। मेनली आपको इन 14 खिलाड़ियों के नाम अच्छे से पता होना चाहिए जो जीत के आए थे, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे टोटल खिलाड़ी कितने हैं जो जीत के आए हैं, तो यहाँ पे टोटल जो है ना आप देखिएगा, एक तो है सुमित, ठीक है ना, एक है मनीष, एक है सिंहराज, एक है योगेश और एक है हरविंदर सिंह, ठीक है ना। तो मेनली तो 1, 2, 3, 4, 5 खिलाड़ी तो यही हो गए हैं, ठीक है ना, इनको सम्मानित किया गया। और ऐसे करके हरियाणा ने कहा है कि हमने 19 खिलाड़ी, बाकी चौथे नंबर पे आने वाले 19 खिलाड़ियों को जो है ना 27 करोड़ से भी ज़्यादा की राशि दी है। गोल्ड को वही 6 करोड़, 4 करोड़, 2.5 करोड़ वाला है ही है, ठीक है। तो इस बात को याद रख लेना है आपको। और ये राशि अभी गुरुग्राम के अंदर फंक्शन हुआ था रिसेंट ही, और जो पहले वाला था वो पंचकुला के अंदर फंक्शन था, ये गुरुग्राम के अंदर फंक्शन हुआ है, ठीक है। ये गुरुग्राम के अंदर हुआ और 19 सितंबर को हुआ ये वाला फंक्शन। और वेंकैया नायडू ने जो है ना, जो कि उपराष्ट्रपति है भारत के, उन्होंने जो है ना सम्मानित किया है, या यूँ कहिएगा ये इस समारोह के मुख्य अतिथि थे वो। तो बेटा इतना ही था ये छोटा सा क्लिप जो आपको समझ में आया होगा और इससे कुछ सीखने को भी मिला होगा। थैंक यू सो मच।